जय श्री राम दोस्तों। आज मैं वीरपुली व्रत कथा कहने जा रही हूँ। वीरपुली का व्रत रक्षाबंधन के पहले जो रविवार आता है उसको रखा जाता है। हमारे क्षेत्र में इसे वीरवसी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को बहन अपने भाई की उन्नति व तरक्की के लिए करती है। इस व्रत को भाई के द्वारा ही खुलवाया जाता है। या तो बहन अपने पियर अपने भाई के यहाँ चली जाती है इस व्रत को खोलने, या फिर भाई ससुराल आता है अपनी बहन के लिए व्रत सामग्री लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कथा। 7 भाई और एक बहन थी। बहन अपनी माँ को बचपन से ही वीरपुली का व्रत करते हुए देखती थी, तो उसने भी अपनी इच्छा माँ के सामने जाहिर की कि माँ मैं भी इस व्रत को रखूँगी। तो माँ ने पहले तो उसे मना कर दिया कि रहने दो बेटा, पता नहीं शादी होने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे वीरपुली का व्रत खुलवाएंगे या नहीं। हम जिंदा रहेंगे तब तक तो हम खुलवाते रहेंगे, लेकिन हमारे बाद का पता नहीं, इसलिए रहने दो। तो बेटी बोली नहीं माँ मैं तो करूँगी। बेटी के जिद करने पर माँ ने उसे वीरपुली का व्रत रखने के लिए बोल दिया और वह रह गई। वह वीरपुली का व्रत करने लगी। इस तरह समय निकलता गया और एक समय आया जब उसके माता पिता का देहांत हो गया और उसे अपना वीरपुली का व्रत खोलने के लिए अपने भाइयों के पास आना पड़ा। वह सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास गई, जिसके पास खूब धन संपदा इत्यादि थी। वह हर तरह से संपन्न था। जैसे ही वह वहाँ पहुँची तो उसकी भाभी ने कहा कि मेरे तो आज बहुत सारा काम है, आप दूसरे भाई के पास चले जाओ। इसी तरह जब वो दूसरे भाई के पास पहुँची तो दूसरी भाभी ने भी बहाने बनाकर उसे तीसरे भाई के पास भेज दिया। इस तरह से वह अपने 6 भाइयों के पास गए, लेकिन 6 भाइयों की पत्नियों ने ही उसे व्रत खुलवाने से मना कर दिया। तो वह सबसे छोटे भाई के पास गई जो बहुत ही गरीब था। पहले तो उसने सोचा कि पता नहीं वह कैसे मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा, लेकिन फिर भी वह संकोच करती हुई गई। वह भाई दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था और उसकी भाभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर और अपना गुजारा करती थी। तो जैसे ही वो पहुंची तो उसकी भाभी ने बड़े ही आदर प्रेम से उसे बुलाया और बिठाया, उसके पैर छुए और बोला कि बोलो दीदी मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उसने कहा संकोच करते हुए कि भाभी मेरे आज वीरपुली का व्रत है, क्या आप मेरे व्रत को खुलवा दोगी। भाभी ने बोला क्यों नहीं खुलवाऊंगी, अवश्य ही मैं आपका व्रत खुलवाऊंगी, लेकिन आप कुछ समय यहाँ ठहरो, मैं आपके भाई के पास होकर आती हूँ। वह पहले जंगल गई और जंगल से लकड़ी काट कर लाई और उन्हें बेचने गई। तो उसे और दिन तो 1 रुपया मिलता था, लेकिन उस दिन उसे 10 रुपये मिले। वह 10 रुपये लेकर अपने पति के पास गई और उससे कहा कि आपकी बहन हमारे घर आई है वीरपुली का व्रत खुलवाने के लिए, तो आप ये 10 रुपये लीजिए और बाज़ार से कुछ सामान लेकर आ जाइए। 10 रुपये में जो सामग्री आई वह ले आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये लो बैल का मूत्र और इसे जाकर अपनी फरांडी पर रख देना। तो पत्नी ने ऐसा ही किया। उस मूत्र के लोटे को उसने अपनी फरांडी पर रख दिया और थोड़ी देर बाद जब उसे देखा तो वह तेल में बदल चुका था। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बहन के लिए पूड़ी सब्जी और खीर बनाई और उसका वीरपुली का व्रत खुलवाया। व्रत खोलने के बाद बहन ने अपने भाई से कहा कि अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। तो भाई ने कहा अरे बहना रात में कहाँ जाओगी, सुबह चली जाना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा।
बहन ने कहा, नहीं भैया, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं तो मैं चलती हूँ। इस तरह बहन अपने भाई से विदा लेती हुई अपने ससुराल चली गई। जैसे ही बहन ससुराल गई तो उसी रात में उसके भाई का कच्चा मकान महल में बदल गया और उसके घर में खूब धन संपदा हो गई और वह एक धनी व्यक्ति बन गया। यह सब देखकर उसकी 6 भाभियों को उससे जलन होने लगी, क्योंकि उनके बहुत नुकसान होने लगा। आज गाय मर गई, आज भैंस मर गया, आज की फसल खराब हुई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। इस तरह से करके वह 6 के 6 भाई बिल्कुल निर्धन हो गए। तो उनकी भाभियाँ उनके भाई से कहने लगी कि तुम्हारी बहन आई थी यहाँ पर जो कुछ जादू टोना कर गई है। जो तुम्हारा छोटा भाई जो बहुत निर्धन था वह तो धनवान हो गया है और हम धनवान थे जो हम गरीब हो गए हैं। इस तरह से उसकी भाभियाँ उसके भाइयों से रोज़ शाम को लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि आप जाओ और अपनी बहन को मार कर आओ। तो उनके भाई कहते हम अपनी बहन को कैसे मार डालें, लेकिन उनकी भाभियों के बहुत जिद करने पर 6 के 6 भाई तलवारें लेकर अपनी बहन को मारने पहुंच गए। रात का समय था, बारिश बहुत आ रही थी, तो भाई उस बहन के दरवाजे के यहाँ जाकर चिपक गए और अंदर बहन बर्तन साफ कर रही थी और उसके बच्चे खेल रहे थे। जब पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था तो उसकी बहन कह रही थी कि हे इंद्रदेव, मेरे भाइयों के खेतों में भी बहुत बरसना ताकि मेरे भाइयों को अच्छी फसल हो। और उसके बेटे भी यही कह रहे थे कि मेरे मामा के यहाँ बहुत अच्छी बारिश करना इंद्रदेव, ताकि उनके बहुत अच्छी फसल हो, बहुत अनाज हो। यह सब सुनकर उसके भाइयों के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बहन को मारने का इरादा बदल दिया। जैसे ही बहन बाहर आई तो एकदम से बिजली की चमक से उसकी नज़र उसके भाइयों पर पड़ गई। जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, उन्हें अपने सीने से लगाकर अंदर लेकर गई और उनके वस्त्र आदि चेंज करवाए और उनसे कहा कि भाइयों, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भाइयों ने उसकी बहन से कहा कि बहन, हम तो तुझे मारने आए हैं। तेरी भाभियाँ रोज़ ऐसे बोलती है कि तुम्हारी बहन जादू टोना कर गई, इसलिए हम निर्धन हो गए। तो बहन ने उसके भाइयों से कहा कि भैया, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पर वीरपुली का व्रत खुलवाने के लिए गई थी, तो 6 भाभियों ने मेरे से मना कर दिया था और सबसे छोटे भाई ने ही मेरा वीरपुली का व्रत खुलवाया था, तो उसे उसी का फल प्राप्त हुआ है, इसलिए वह अमीर हो गया है और आप गरीब हो गए हो। यह सब सुनकर भाई अपने गांव को वापस लौट आए। जैसे ही वह गांव को वापस लौटे तो भाइयों ने कहा कि मार आए अपनी बहन को। तो भाइयों ने उनसे झूठ बोला कि हाँ, हमारी बहन को तो मार है, लेकिन तुम्हारे पियर में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने, किसी ने सोना रखा, किसी ने चांदी रखी, किसी ने पैसे रखे, किसी ने अनाज रखे, ऐसे करके बहुत सारा अनाज वगैरह गाड़ियों में भर दिया और कहा कि जाओ और हमारे पियर में यह सब रख आओ। उनमें से एक भाभी चतुर थी, तो उसने अपने बेटे को उनके साथ भेज दिया कि तुम इनके साथ जाओ कि तुम्हारे पापा इस सब सामग्री को कहाँ रख कर आते हैं। तो वह बच्चा उनके साथ चला गया। जैसे ही उन्होंने रास्ता चेंज किया तो उस बच्चे ने कहा कि पापा, ये तो बुआ के यहाँ का रास्ता है, मामा के यहाँ का रास्ता तो इधर है। तो उसके पापा ने उससे कहा कि चुपचाप बैठा रहे। ऐसा बोलकर उसे चुपचाप बैठाया और सारा सामान अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गए और बहन से कहा कि यह सब तुम रख लो बहन। तो बहन ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं यह सब नहीं रखूँगी। जब मैं कुछ लेकर ही नहीं आई थी
तभी भाभीयों ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा था। मैं ये सब रख लूँगी तो पता नहीं वह क्या करेंगी। लेकिन भाइयों ने जिद करके सारा सामान वहाँ खाली कर दिया और वह अपने गांव को लौट आए। जैसे ही गांव को लौट आए, उस बच्चे ने उसकी मम्मी से जाकर कहा कि मम्मी मम्मी, पापा तो सारा सामान मामा के यहाँ नहीं रख कर आए, ये तो बुआ के यहाँ रख आए। ऐसा कहते ही वह सब विलाप करने लगी और कहने लगी मैंने ये रखा था, मैंने वो रखा था, ये वो। इतने में उनके पतियों को गुस्सा आया। पतियों ने उनको मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है। जिस तरह से वीरपुली माता उस भाई को टूटी, उसी तरह से वह सबको टूटे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।